नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक भूतपूर्व, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख हूँ। आज मैं विश्लेषण करूँगा कि जब भारतीय क्षेत्र से तिब्बत क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर के यात्री आते हैं या जाते हैं, चाहे वो लिपुलेख पास हो या नाथुला, वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इस पे मैं बात करूँगा। और बात करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल कैलाशी आनंद निम्बाड़िया के साथ साथ को अपना स्नेह देते रहें, जैसे कि आप मुझे अपना स्नेह देते हैं। साथ के साथ इस चैनल को आप अपने मित्रों, रिश्तेदार तथा भावी कैलाश यात्रियों को अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि उनको अलग अलग चरणों की चीज़ें जो मैंने पूर्व के चैनल में कवर की हैं, उनसे उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो इसको आप अपना स्नेह दें, सब्सक्राइब करें और हाँ, याद रखिए अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि असल में आपके जो कमेंट्स हैं यही मेरे एक मार्गदर्शक हैं। उसी के अनुसार मैं अपने विषयों का चयन करता हूँ, उस पर मनन करता हूँ, पुरानी यादों को मैं ताज़ा करता हूँ कि जब मैं कैलाश यात्रा गया था तो उस वक्त क्या प्रक्रियाएं थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना स्नेह मुझे देते रहेंगे। चलिए, तो अभी मैं मूल विषय पर आता हूँ। तो इसमें सबसे पहले कि लिपुलेख से जो है कैलाश यात्री जाते हैं, वहाँ से तिब्बत और चाइनीज़ अथॉरिटीज आपको रिसीव करते हैं। इसी प्रकार से नाथुला से भी हमारे यात्री जाते हैं और वहाँ से कैलाश यात्री को जो रिसीव करते हैं वो तिब्बत ऑटोनोमस बॉडी रीजन के अपना जो आते हैं अधिकारी करते हैं। मित्रों, आज मैं अभी फ़िलहाल पार्ट 1 में आपको लिपुलेख के बारे में बताता हूँ। लिपुलेख के लिए आप पूरी यात्रा जब चलते हैं, आते हैं, दिल्ली से चलते हैं, टनकपुर रुकते हैं, टनकपुर से आप सीधा धारचूला आते हैं, धारचूला के बाद गुंजी रुकते हैं, वहाँ पे आपका दोबारा मेडिकल होता है, गुंजी से नाभि ढांग आते हैं। नाभि ढांग वो जगह है जहाँ से आपको प्राकृतिक रूप से ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं। वहाँ से आप जो है गाड़ी से बैठकर जो है लिपुलेख से 1 किलोमीटर पीछे तक गाड़ी जाती है, वहाँ तक जाते हैं। इसके बाद 1 किलोमीटर से लेके लिपुलेख जीरो पॉइंट वहाँ जहाँ से एक हमारी LAC जाती, बॉर्डर जाता है, वहाँ तक आपको पैदल जाना होता है। तो उसका जो पैदल का है उसमें ग्रेडियंट ज़्यादा है और मौसम के अनुसार आप अपने कपड़े अवश्य पहन के जाएं, क्योंकि उस वक्त ठंड रहती है। और हाँ, ये मत भूलिए कि चाइना का जो समय है उसमें फ़र्क है, तो उसका भी दिमाग में आप अपनी चीज़ें रखिए। तब आप जब लिपुलेख से जब के लिए जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो आपका सामान पीछे रह जाता है। तो आपके सामान को जो आपके बैच की लगज कमेटी है, या तो नाभि ढांग से अपने घोड़ों से लेके जाते हैं, या फिर जहाँ से आपका गाड़ी का आखिरी बिंदु है वहाँ से घोड़ों से आपके सामान को जो है कैरी करके लेके जाते हैं। और वही घोड़े चाइना साइड में एंट्री करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप तिब्बत से चाइना से वापस इंडिया यात्रा करके आते तो तिब्बती या चाइनीज़ के घोड़े जो हैं वो आते हैं और वो लिपुलेख पर आपका सामान छोड़ कर चले जाते हैं, और वहाँ से फिर इंडियन घोड़े जाते हैं, वो आपका सामान लेके आते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है जो सामान का आदान प्रदान करती है। नाथुला में 0 पॉइंट तक तो गाड़ी नहीं जाती, लेकिन 0 पॉइंट से 50 से 100 फीट पीछे गाड़ी रुक जाती है, तो वहाँ पे पैदल नहीं चलना पड़ता, प्लेन रास्ता है। सामान को वहाँ पे भी अनलोड किया जाता है और वहाँ के पोर्टर्स जो हैं सामान को चाइनीज़ साइड में जाते हैं, बाकी चाइनीज़ अथॉरिटी पर लेके जाते हैं। तो ये सामान का आदान प्रदान, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है, दोनों ही जगह, चाहे वो लिपुलेख हो या नाथुला, दोनों जगह क्या प्रक्रिया होती है आपको समझने की आवश्यकता है। आपका मित्रों ग्रुप वीज़ा लगता है, इंडिविजुअल वीज़ा नहीं लगता, ग्रुप वीज़ा होता है। जब आप अपना मेडिकल पास कर लेते हैं, मेडिकल पास होने के बाद फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम या सिक्किम टूरिज्म ये एक लिस्ट तैयार करते हैं, विदेश मंत्रालय को देते हैं, और विदेश मंत्रालय उसको चाइनीज़ एम्बेसी में भेजते हैं, और जहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसी एक ग्रुप वीज़ा लगाता है। तो उस ग्रुप वीज़े की 4 या 5 कॉपी होती है जो अलग अलग कई जगह पे काम आती है। तो एलोज जो इसको ध्यान रखें। दोनों ही जगह पे, चाहे वो लिपुलेख हो या नाभि ढांग,
वहाँ पर एलो ग्रुप वीज़ा लेके खड़े हो जाते हैं और आपका जो एक सीक्वेंस है, जो क्रम संख्या है, जो कि आपके जब फाइनल सिलेक्शन होता है एक दोबारा आपका सीक्वेंस हो जाता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जो आपका नंबर है उस नंबर से आपको पुकारा जाता है। जैसे नंबर 1 सच एंड सच, नंबर 2 ये, जिस सीक्वेंस में बुलाया जाता है वो सीक्वेंस वाले आगे आते हैं। ध्यान रहे दोनों जगह, चाहे वो लिपू लेक हो या अपना नाथुला, दोनों जगह के यात्री जो हैं अपना पासपोर्ट हाथ में रखेंगे। वो अपना पासपोर्ट चेक करते हैं, जो एलो होते हैं, और इंडियन साइड के एलो आपका पासपोर्ट दोबारा चेक करते हैं। इसके बाद चाइनीज़ और तिब्बती साइड के अथॉरिटीज़ खड़े रहते हैं, वो फिर दोबारा आपका पासपोर्ट करते हैं। जो ग्रुप वीज़ा होता है उसकी कॉपी एक उनको भी दी जाती है, तो वो उस कॉपी से पासपोर्ट का मिलान करते हैं। और ध्यान रखें आपकी कैप व चश्मा जो भी सब निकलवाते हैं वो चाइनीज़ अथॉरिटीज़, और मिलाते हैं आपके जो पासपोर्ट में चेहरा क्या वही है। तो इस प्रकार से आप जब जाते हैं तो अपना थोड़ा मुंह धो के जाएँ और दाढ़ी वाड़ी बना के जाएँ, ताकि आपका जैसा फ़ोटो आपके पासपोर्ट में तो वैसा लगना चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार ठंड में कैप उतरवाते भी ताकि वो चेहरे का मिलान करते हैं। और जैसे जैसे आपको नाम पुकारा जाता है फिर आप चाइनीज़ या तिब्बत साइड में एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद जिम्मेवारी तिब्बतन लोकल अथॉरिटीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट की रहती है, वो आप उनके अधीन चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। वहाँ पर क्या है, जैसे लिपू लेक की बात करूँगा विशेषकर, वहाँ पे खड़े होने की जगह कम है, तो उस वजह से क्या है कि इस प्रकार की जगह है थोड़ी सी, तो वहाँ पर 15-20 ही लोग खड़े हो सकते हैं। वहाँ पर आपके चाइनीज़ अथॉरिटीज़ भी होंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के भी जवान होंगे, पोनी भी होंगे, पोर्टर्स भी होंगे, आप भी होंगे, आपका लगेज भी होगा। तो एक थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा बहुत पहाड़ है, साइड में लोग एडजस्ट करके खड़े हो जाते हैं। और ठंड बहुत होती है वहाँ पर, हवा चलती, चाहे गर्मी का समय हो या सर्दियों का समय हो। तो इसलिए जब भी चलने से पहले आप गर्म पानी की बोतल जो है गर्म पानी डाल के उसमें लेके जाएं, ताकि थोड़ा सिप करके पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी में वार्मनेस रहे। इसका ध्यान रखें। और जब आपकी पेपर फॉर्मेलिटीज होती है, जब आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो जाता है, ध्यान रहे कि पीछे आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। शोर कम से कम मचाएं। जनरली वहाँ बहुत शोर मचता है, सब आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, उसको अवॉइड करें। एक डिसिप्लिन्ड वे की तरह वहाँ रहें, एलो को सहयोग करें। और जैसे ही आपका नंबर बुलाया जाता है, आप अपने पासपोर्ट के साथ जाइए, पासपोर्ट दिखाइए। पहले इंडियन साइड के जो एलो वो देखेंगे, फिर चाइनीज़ साइड का जो एक एलो आपको रिसीव करने आएगा वो आपकी हेल्प करेंगे। दे आर वेरी फ्रेंडली। सच में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के जो एलोज और वहाँ के लोग हैं बहुत आपकी मदद करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब पहले पैदल का रास्ता था, जब करीब 4 या 5 किलोमीटर लिपू साइड में, चाइनीज़ साइड में भी पैदल चलते थे, और इंडियन साइड में नाभी ढांग से 9 किलोमीटर पैदल चलते थे। उस वक्त यात्रा रात के 1 बजे शुरू होती थी नाभी ढांग से, 1 बजे चल के तब हम सुबह 6-7 बजे लिपू लेक पहुँचते थे। जब नीचे उतरते थे, सेम जो है चाइनीज़ साइड से आते थे, तो वहाँ पर भी हम 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ते थे। तो मित्रों, कई बार जब बर्फ़ होती थी तो चाइनीज़ अथॉरिटी हाथ से सपोर्ट कर करके हमें उन्होंने चढ़ाया यात्रियों को। रियली दे आर वेरी गुड पीपल। ऐसा नहीं है, धर्म के नाम पे सब अपना आपकी हेल्प करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो इसलिए आप जो लोकल नियम हैं, कायदे कानून है, उनका सम्मान करें, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका ज़रूर पालन करें। तो इस प्रकार से आप चाइना में चले जाते हैं। बाद में जो लोकल पोर्टर्स हैं वो आपका सामान लेके चाइनीज साइड में लेके आते हैं, फिर वो जो अलग से गाड़ी में आपके पीछे पीछे सामान आता है। ध्यान रहे आपका पूरा सामान आपके साथ नहीं आएगा। तिब्बत में जाके तकलाकोट में कस्टम हाउस में आपका सामान जाता है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कस्टम में आपका सामान जाएगा, फिर पूरे बैच को पहले आप जहाँ रुकते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पर चेक इन बराबर का कार्रवाई होता है। उसके बाद आप कस्टम हाउस में जाएंगे, कस्टम हाउस में आपका सामान का वहाँ पे पूरा जो है चेकिंग होती है सामान की, और उस सामान के साथ फिर आपको हैंड ओवर किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है वहाँ की। सेम नाथुला में भी यही प्रक्रिया है कि जब आप जाएंगे सामान आपका पहुँच जाएगा, और जहाँ पे आप नाइट स्टे करेंगे उससे पहले कस्टम क्लियरेंस होता है आपके सामान का, पूरा क्लियरेंस के बाद ही वो लोग ऐसा करते हैं। सो मैंने सोचा कि आज इस विषय में आपका जो है इस विषय में बात करूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कल फिर एक नए विषय के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।